नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हुए एक नए टॉपिक के साथ जो आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाएगा। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि आज का विज्ञान मतलब गुजरे हुए कल में धर्म ने बनाई नीति नियमों का भूतकाल है। ये कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा। उसी वो जो मैंने कहा था उसी के बारे में आज भी ये वीडियो है। इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कैसे आज का विज्ञान कल के धर्म का भूतकाल था। तो जैसे मैंने कहा, विज्ञान एक ऐसी स्टेज पे है कि जो कल जाके जब परिपक्व होगा तो एक धर्म की तरह ही बनेगा। धर्म मतलब क्या है? धर्म मतलब कुछ ऐसे नीति नियम हैं जिनको पालन करने से इंसानों की ज़िंदगी सुरक्षित, आसान बनेगी। और विज्ञान का भी कुछ ऐसा ही मोटिव है। साइंस से जो भी हमने आज तक बनाया है या जो भी हम बना रहे हैं, उसका मोटिव वही होता है कि इंसानों की ज़िंदगी सुरक्षित और सहज बनाए। हालांकि उसका दुरुपयोग भी होता है, लेकिन मोटिव तो वही होता है कि साइंस का उपयोग इस तरह से किया जाए जिससे कि इंसानों की ज़िंदगी आसान बने। तो अब देखते हैं कि कैसे विज्ञान धर्म का भूतकाल है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके बालाजी रिमार्क को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साइंस में हम क्या क्या कंसिडर करने वाले वो पहली बात मैं बता देता हूँ। साइंस या टेक्नोलॉजी में मतलब आज तक जो भी हमने मैकेनिकल इंडस्ट्री में या कहो बायोलॉजिकल या केमिकल इंडस्ट्री में या फिर टेलीकम्युनिकेशन में या जिस भी इंडस्ट्री में हमने जो भी इन्वेंशन किए हैं वो उसे हम साइंस की ही देन मानते हैं। और धर्म की बात करें तो जो भी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, जो भी हमारे पुराणों में लिखा है, जो भी हमारी धार्मिक कथाओं में बताया गया है, जो भी प्रोसेसेस बताए, जो भी घटनाएं बताई गई है धर्म में, उन सब चीज़ों को हम एक धर्म मान के चलेंगे। ठीक है। तो जैसे कि कोई प्लेन बनाना हो तो ये साइंस का आविष्कार है। लेकिन धर्म की किताबों में जैसे बताया गया है कि एक आदमी कहीं कोसों दूर बैठ के भी दूसरे आदमी से बात कर सकता है, जिसे आज हम इम्पॉसिबल मानते हैं। कुछ लोग मानते भी हैं कि टेलीपैथी हो सकती है, सक्सेसफुल है। लेकिन आज जो लोग मोबाइल यूज़ करते हैं उन्हें लगता है कि फिर मोबाइल की क्या ज़रूरत है। उस पर भी आएंगे कि क्यों, मतलब हम आज अगर टेलीपैथी जैसे चीज़ें है तो हम क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उस बात पे भी आएंगे। तो विज्ञान, आज हमने मोबाइल बना लिया, मोबाइल से ही कंसिडर करते हैं क्योंकि आज सबके पास मोबाइल है। ठीक है। तो कुछ साल पहले 20 साल पहले गांव में सिर्फ एक ही टेलीफोन हुआ करता था। एक ही टेलीफोन में जो अमीर लोग होते थे उन्हीं के घर में टेलीफोन हुआ करता था, वो लैंडलाइन वाला। और उसी पे सबके फ़ोन आते थे कभी कभार, और वहीं से सबके बात होती। बाद में धीरे धीरे हर घर में एक फ़ोन आया, विदाउट वायरलेस फ़ोन आए, फिर मोबाइल भी आए। लेकिन घर में सिर्फ जो मेन होता था उन्हीं के पास होता था। धीरे धीरे हर एक के पास एक फ़ोन आया। अब तो ऐसी बात हो गई कि एक के पास 2-2, 3-3 फ़ोन हो गए हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बढ़ती गई। आगे क्या होगा? अब फ़ोन आ गया, फ़ोन से भी आगे कुछ ना कुछ तो होगा। जिस दिन फ़ोन नहीं आया था तो क्या सोचा था हमने कि फ़ोन आएगा? लेकिन साइंस के आविष्कार ने इस फ़ोन को भी लाया। कभी भी हमने किसी 60 साल के बुजुर्ग हो तो उनको पूछ के देखो, अगर कितने भी पढ़े लिखे हो उनको पूछ के देखो कि क्या कभी उन्होंने सोचा था कि उनकी 60 की उम्र में ऐसा कोई डिवाइस आएगा जिससे वो यहाँ बैठकर 100 किलोमीटर दूर या 200 किलोमीटर दूर के इंसान को देख पाएंगे। देख पाने की तो बात छोड़ो, किसी से बात कर पाएंगे ये भी नहीं सोचा होगा। तो एक स्टेज पे आए हैं हम कि जिससे हम किसी दूर के इंसान से बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये भरोसा है कि एक स्टेज ये भी आएगा कि इंसानों को लगेगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि हमें बाहरी चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। हम अपने शरीर में नेचर ने जो भी दिया है उसी का इस्तेमाल करके हर चीज़ को संभव बनाएं। और शायद धर्म की जो बातें बताई गई है उससे सुनकर या उसे पढ़कर ऐसा लगता है कि उस वक्त के लोगों ने ये सब चीज़ें ढूंढ ली थी। हालांकि इसके मैं प्रूफ के बारे में अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन अब हम यही सोचते कि क्या आगे जाके साइंस इस हद तक जा सकता है
जो लोग धर्म या उसकी नीति नियमों को नहीं मानते, वो लोग कम से कम ये तो सोचो कि साइंस कल जाके कहाँ तक जा सकता है। क्या हम हर चीज़ के लिए नया नया डिवाइस कब तक बनाएंगे? एक दिन ऐसा आएगा कि मतलब इंसानों से ज़्यादा डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर बन जाएगा, तब क्या करेंगे? मतलब किस किस चीज़ का हम ऑपरेट करेंगे और किस किस चीज़ को हम सीखेंगे? एक दिन ये ज़रूर आएगा कि नहीं, हमें हर चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करना है, कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। कोई गाड़ी खरीदेंगे तो क्या सोचेंगे हम कि कम से कम पेट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा चले, ज़्यादा माइलेज हो। वही साइंस जाके कल यही करेगा कि कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे काम हो। तो उसी तरह मोबाइल, ये जो टेलीकम्युनिकेशन का है, जिस दिन ये एक्सट्रीम एंड पे जाएगा उस दिन क्या क्या होगा? इसका एक्सट्रीम एंड क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम? यही ना कि एक आदमी को अगर किसी दूसरे आदमी से बात करनी हो तो उसको किसी डिवाइस की ज़रूरत ना हो, उसको किसी एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत ना हो। आज के मोबाइल को क्या ज़रूरत है? मोबाइल टावर होना ज़रूरी है, अपने पास मोबाइल होना चाहिए, उसमें बैटरी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन में कब आएगा? जिस दिन हम एक आदमी दूसरे आदमी से विदाउट एनी डिवाइस बात कर पाएंगे। इसे भी आप एक साइंस की तरह मानो ना, इसे एक अंधश्रद्धा या धर्म में बताई गई झूठी बातों की तरह क्यों मानते हो? आप इसे इस तरह से मान के देखो कि साइंस इस हद तक आगे बढ़ जाएगा कि उस दिन हम अपने दिमाग को इतना डेवलप कर पाएंगे कि एक दिमाग दूसरे दिमाग से अपने आप बात कर पाएगा। तो ये साइंस का आज का जो स्टेज है मोबाइल का, वो कल जाके जब टेलीपैथी बनेगा उस दिन वो एकदम परिपक्व हो जाएगा। और यही बातें धर्म में बताई गई कि कैसे एक इंसान एक जगह से दूसरे जगह अपने आप जाता था, कैसे एक इंसान यहाँ बैठकर कहीं कोसों दूर की बातें देख सकता था। अब जैसे मोबाइल ऑपरेट करने के लिए मोबाइल होना ज़रूरी है। आपने मोबाइल का डमी पीस दिखा है, मोबाइल जैसा ही दिखता है, लेकिन वो मोबाइल जैसा काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो भी धर्म में बातें बताई गई है कि ये जो टेलीपैथी हो या फिर एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट होना हो, कुछ ही लोग कर पाते थे। हर के लिए संभव नहीं था। कुछ मायावी लोग थे, वही लोग कर पाते थे। इसका मतलब वो चीज़ करने के लिए आप में कुछ कैपेबिलिटी होना ज़रूरी है। आपके पास डमी मोबाइल हो के आप उससे कॉल नहीं कर पाओगे। उसमें सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसमें प्रॉपर हार्डवेयर होना चाहिए, उसको प्रॉपर चार्जिंग करनी चाहिए, उसको नेटवर्क होना चाहिए, उसमें बैलेंस होना चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए। आज हम क्या कर रहे हैं? धर्म की डमी पीस बना रहे हैं। मतलब डमी पीस की तरह हम धर्म को प्रेजेंट कर रहे हैं और उस डमी पीस से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो धर्म कुछ 1000 साल पहले जैसे बिहेव करता था वैसे आज बिहेव करे। नहीं, हमें पहले ढूंढना चाहिए। आज हमने बस डमी पीस ढूंढ लिया है कि धर्म के नीति नियम क्या होते हैं, लेकिन उसकी छोटी छोटी चीज़ों को अभी हमें ढूंढना है, उस पर हमें अभी रिसर्च करना है। जिस दिन हम उस हद तक पहुंच जाएंगे उस दिन हम टेलीपैथी हो या फिर और भी कई सारी चीज़ें जो पुरानों में ग्रंथों में बताई गई उनको हम ज़रूर कर पाएंगे। इसे आप एक एक्सट्रीम साइंस की तरह देखिए, ये कल जाके सक्सेस ज़रूर होगा। तो बस मेरा यही कहना है कि धर्म और साइंस एक दूसरे के विपरीत नहीं है। आज का जो साइंस है कल जाके धर्म में बताई गई कहानियों की तरह ही बनेगा। कल जाके आने वाले कल में हमारी जो आगे की पीढ़ियां होंगी ज़रूर टेलीपैथी कन्वर्सेशन कर पाएंगी या फिर और कई सारी चीज़ें कर पाएंगी जो आज हमें एक जादू की तरह लगती हैं। आज हम ऐसी कई सारी चीज़ें करते हैं जो 100 साल पहले जादू में भी नहीं हो सकती थी। तो बस यही है, साइंस और धर्म एक ही है। बस साइंस जो है आज उसकी पहली स्टेज में है, ये जाके कल जब पूरी तरह से डेवलप होगा तो ये भी एक धर्म की कहानियों की तरह बनेगा। बस हमें उस पर और काम करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा, एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ जो आपकी ज़िंदगी को आसान और इंटरेस्टिंग बनाएगा। थैंक यू।